Okay, guys, so this is Hitesh Bhatia and this is a tutorial video of question C, string equality code forces round 685 division 2. In this question, we are having two strings A and B and we have to convert A to B by performing these two operations. Okay, and we are also having a integer K. अब हमें करने क्या है, दो ऑपरेशन क्या है हमारे, हम किन्हीं भी दो एडजेसेंट इंडेक्स को ए के स्वैप कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड ऑपरेशन क्या है, हम कोई भी सब स्ट्रिंग ऑफ के लेंथ चूज कर सकते हैं जिसमें सारे कैरेक्टर्स जो है वो इक्वल हो. ठीक है. और उस सब स्ट्रिंग को अगर उसके कैरेक्टर सारे सी हैं तो उन कैरेक्टर्स को C+1 में चेंज कर सकते हैं. फाइन. अब हमें सिंपली आंसर बताना है हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है. सो लेट मी शो यू सम केसेस एंड फिर उसके बाद तुम लोगों को कोड दिखा दूंगा. ठीक है. सो पहला केस क्या है कि ऑब्वियसली मान लो तुम्हारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं. ठीक है. दो स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, एक ए एक बी. ठीक है. ए में किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या है, लेट से ए की फ्रीक्वेंसी 6 है और बी में ए की फ्रीक्वेंसी 8 है. ठीक है. ना तुम ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हो, तुम अगर किसी भी कैरेक्टर को ए के चेंज करना है तो तुम उसको चेंज करके उससे बड़े कैरेक्टर में ही ला सकते हो. ठीक है. सी को C+1 में ही चेंज कर सकते हो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके, और कोई ऑपरेशन है ही नहीं चेंज करने का कैरेक्टर. ठीक है. सो मान लो तुम्हारे पास 6A है. ठीक है. और तुम्हें यहाँ पे बी में 8A की जरूरत है. ओके. तुम्हें 8A चाहिए बी में, लेकिन तुम्हारे पास ए कितने हैं, 6 हैं. तो ऑब्वियसली ये केस में आंसर तुम्हारा डायरेक्टली नो हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज तुम ए के किसी भी कैरेक्टर को अदर देन ए, ठीक है, उससे किसी बड़े कैरेक्टर को, मान लो ए तुम्हारे पास 6 हैं तो तुम 8A नहीं बना सकते. ठीक है. ये ऑब्जर्व करो खुद से. सो इफ f1 of I is greater than f of I, then your answer will be simply no. ओके. अब सेकेंड केस क्या बनता है, when f1 of I is less than f of I. ठीक है. वो रहा ये रहा तुम्हारा सेकेंड केस. अब मान लो कि तुम्हारे पास A की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है और B में जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है. तो तुम सिंपली क्या करोगे, अगर ये कहीं और भी है, ठीक है, सेम करस्पॉन्डिंग इंडेक्स नहीं है इनका, मतलब ये सेम इंडेक्स पे नहीं है, तो तुम स्वैप करके इनको ला सकते हो सेम इंडेक्स पे. ठीक है. तो ए ये तो तुम्हें सेम मिल गया. अब तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास अब कुछ ए रह जाएंगे, या फिर तो तुम्हारे पूरे ए चेंज हो जाएंगे. ठीक है. एक केस होगा जब ये इक्वल होंगे तब तो तुम्हारे ए बराबर हो जाएंगे. सेकंड केस क्या होगा कि कुछ ए तुम्हारे स्ट्रिंग ए में रह जाएंगे. उस केस में तुम क्या करोगे, बचे हुए ए को बी में कन्वर्ट कर दोगे. मीन्स ith कैरेक्टर को i+1th कैरेक्टर में चेंज कर दोगे. वाई? इट इज सिंपल, बिकॉज तुम्हें और ए की जरूरत है ही नहीं अपनी ए स्ट्रिंग में. ठीक है. समझ में आ रहा है ना, ऑब्जर्व हो रहा है ना. क्योंकि तुमने ए को बी में कन्वर्ट क्यों कर दिया, क्योंकि तुम्हें और फर्दर एज की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुमने सारे एज जितने भी बी में थे सब मिल चुके हैं. ठीक है. तो तुमने आयत को i+1 में चेंज कर दिया. आई को i+1 में चेंज करने का मतलब जितने भी f of I रह गए थे उसको f of I+1 में ऐड कर दिया. ठीक है. f of I+1 इज इक्वल टू तुमने क्या कर दिया, f of I प्लस f of I+1. ठीक है. ये कर दिया तुमने. ना एक कंडीशन तुम्हारी क्या होगी चेंज करते समय, दैट जो तुम्हारी बची हुई फ्रीक्वेंसी है आई कैरेक्टर की वो k से डिविजिबल होनी चाहिए. इट इज ऑब्वियस, क्योंकि तुम c को C+1 में कब चेंज कर सकते हो, जब जो तुम्हारी लेंथ है वो k हो. ठीक है. तो अगर मान लो जो बची हुई तुम्हारी लेंथ है f of I, मतलब ये जो है, ठीक है, अगर ये मॉड्यूलो k नहीं है तो तुम इसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते i+1 में. ठीक है. एंड इट ऑल्सो मीन्स कि ये जो तुम्हारे पास a है ये एक्स्ट्रा है. ठीक है. इसको तुम चेंज कर नहीं सकते और इसकी b में जरूरत भी नहीं है. उस केस में भी तुम्हारा आंसर नो हो जाएगा. ओके. तो सिंपली इफ बचा हुआ f of I
is not divisible by k, then answer no. एल्स में तुम कंटिन्यू करते जाओगे और सारे कैरेक्टर के लिए चेक करते जाओगे। तो एक कोड दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, मेरा कोड थोड़ा मचा हुआ है तो मैंने एक साफ कोड तुम लोगों के लिए ढूंढा है, ठीक है। मैं इसको कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। ये दो फ्रीक्वेंसी के लिए ले लिए, ठीक है। ए की फ्रीक्वेंसी काउंट 1 में, बी की फ्रीक्वेंसी काउंट 2 में। देन सिंपली सारे कैरेक्टर्स ए से जेड तक के लिए चेक किया मैंने। कहीं पर भी किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी बी में ज्यादा हो जाती है और ए में कम है तो डायरेक्टली आंसर नो और वहीं पे रिटर्न कर दिया। फिर अगर ऐसा नहीं है तो तुमने ए से जितने भी कैरेक्टर्स की जरूरत थी बी में उतने तो हटा दिए, काउंट टू माइनस कर दिया। बचे हुए कैरेक्टर्स जो थे उसके लिए चेक किया। अगर बचे हुए कैरेक्टर्स मॉड्यूलो के ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब तो आंसर तुम्हारा नो डायरेक्टली। और ये एक्स्ट्रा कंडीशन किस चीज की है, i is equals to 25 and count of 25 is greater than 0. This simply means कि जो तुम्हारा y है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ बच रही है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ बच रही है अगर, तो वो अगर मॉड्यूलो k नहीं हुई तब तो डायरेक्टली तुम्हारा आंसर 0। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ बच रही है तो तुम क्या करोगे, उसको z में चेंज कर दोगे, ठीक है। z में चेंज किया तुमने, बट तुम्हारा मेन चीज क्या थी, सी तो तुम्हारा z हो ही नहीं सकता, ओके। ये है यहाँ पे, तो ये कंडीशन है। तुम z से कहाँ लेके जाओगे, तुम z से नहीं ले जा सकते ना आगे, दैट्स वाई ये केस भी तुम्हारा नो हो जाएगा। एल्स तुम सिंपली यहाँ पे ये चेक करो कि i जब तक 24 से कम रहेगा, मतलब z से छोटे कैरेक्टर्स जितने भी रहेंगे तुम चेंज करते जाओगे c को c+1 में, ठीक है। सो दिस इज इट। आई विल पोस्ट दिस कोड इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू हैव एनी डाउट तुम पूछ लो डाउट, एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।